नमस्कार बंधुओं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं आपकी अपनी कथावाचिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ पौराणिक महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र रात्रि में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिससे निशिता काल पूजा का सबसे शक्तिशाली समय बन जाता है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में एक सोमकरिशन नाम का एक शिकारी था, जो नित्य प्रति अनगिनत निर्दोष जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका उधार समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार ने शिकारी को आखिरी मौका दिया और अगले दिन ऋण चुकाने को कहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी शिकार खोजता हुआ वन में पहुंचा। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। जलाशय किनारे उस स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। सोमकरिशन उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग पर आच्छादित कर देता था। दिन भर से भूख से व्याकुल उस शिकारी का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी उधर कुलाचे भरती आई। उसे देखते ही शिकारी ने निशाना साधा। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रसव क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। शिकारी उसकी बातों को मान लिया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः शिकारी के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलन के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। शिकारी जब भी हिलता, वृक्ष से बेल पत्थर शिवलिंग पर गिर जाते। रात्रि के तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। सोमकरिशन ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन बच्चों को उनके पिता के संरक्षण में कर रहा हूँ, तो तब तुम मुझे मार डालना। पहले तो शिकारी नहीं माना, परंतु महादेव की कृपा से उसे हिरनी पर दया आ गई। उसने उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय पर एक बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। शिकारी ने पुनः स्वभाव अनुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आपने आने वाली 3 हिरनियों को यदि मारा है तो मुझे भी मार लीजिए, अन्यथा मुझे भी छोड़ दीजिए, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर शिकारी ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिराने के कारण शिकारी में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटाने पर भी ना मारने का निश्चय कर लिया। इस घटना से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। अंतिम समय में महादेव के गण उसे लेने आए, क्योंकि उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। जो मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, भय दूर होता है और जीवन में शांति आती है। शिव केवल देव नहीं, वे चेतना है, क्षमा है
और परिवर्तन की शक्ति है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।